हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 2.4 जो कि बहुपद के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बहुपद में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और बेहतरीन समझ सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बनाने में आसानी हो और अच्छा से अच्छा नंबर मैथ में लाने में आसानी हो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या बोला है कि हमको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। अच्छा से देखो बाबू और एक एक लाइन समझो कि हम लोग किस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुणनखंड कीजिए। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 6 में बनाए थे कि घनों को प्रसारित रूप में ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं बाबू, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था कि घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या बोला था? घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो प्रसारित रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या किए थे? घन में तोड़ दिए थे। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, कि दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 6 में घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे घनों को प्रसारित रूप में क्वेश्चन दिया हुआ था 2x प्लस 1 का होल क्यूब दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? ये 6 नंबर का क्वेश्चन है कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब में निकाले थे। तो a का मान क्या है? a का मान 2x है और b का मान क्या है? 1 है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब, तो a क्या है? a 2x का क्यूब है प्लस b का क्यूब, b क्या है? 1 का क्यूब प्लस 3a² b, तो 3 गुना a क्या है? 2x का स्क्वायर गुना b क्या है? 1 प्लस 3 गुना a क्या है? 2x है गुना b स्क्वायर, b का मान कितना है? 1 का स्क्वायर। तो 2x का क्यूब मतलब 2x कितना बार? 3 बार। तो 2x गुना 2x, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, x और x गुना करेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर को x से करेंगे क्या हो जाएगा? x क्यूब। तो 8 का x क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 बार 1 होगा प्लस 2 दुगनी 4, 4 तिया 12, तो 12 और a स्क्वायर है तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 दुगनी 6 और क्या है? 6 और 3 गुना a 2x, तो 3 गुना 3 दुगनी 6x, a यहाँ 2 3 a स्क्वायर, a मतलब x है तो 2 यहाँ हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो क्या आ गया बाबू? 2x प्लस 1 को घन में जो प्रसारित किए थे तो उसका मान क्या आया? इसका मान आ गया 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अच्छा से देखो बाबू, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, ये दिया है। हमको क्या निकालने बोला है? हमको ये निकालने बोला है, ये वाला। अब हम लोग को क्यूब के फॉर्म में लाना है। कैसे लाना है? पहले क्यूब में दिया हुआ था, उसको तोड़ करके क्यूब को तोड़ कर निकाले। अब जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन टूटा हुआ है, मतलब प्रसारित में दिया हुआ है। हमको कैसे लाना है? इस टाइप में क्यूब का फॉर्म में लाना है। कैसे लाना है? क्यूब का फॉर्म में। अच्छा से देखो बाबू और समझो अच्छा से कि क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। मतलब गुणनखंड ये दिया है, प्रसारित रूप में दिया है। हम लोग को कैसे लाना है? 2x प्लस 1 का क्यूब के फॉर्म में लाना है। हम लोग जो 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो इस टाइप में दिया हुआ था, हम लोग को प्रसारित करने बोला था, तो हम लोग कैसे लाए? ऐसे लाए। क्वेश्चन समझना है। चलिए देखते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन में दिया है बाबू 8a का क्यूब। क्या दिया है? 8a का क्यूब। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है
1 नंबर का क्वेश्चन में दिया है बाबू, अच्छा से देखो बाबू, अच्छा से समझो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab² में दिया है। तो हम लोग को किस में लाना है, क्यूब के फॉर्म में लाना है, a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में लाना है, a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में लाना है। तो क्या रखेंगे, कौन सा मान रखेंगे जिसका क्यूब करने पर 8 आ जाए, कौन सा मान रखेंगे जिसका क्यूब करने पर b आ जाए, कौन सा मान रखेंगे 3a² b के 12a² b आ जाए। तो कौन सा ऐसा संख्या है बाबू जिसका क्यूब करने पर 8 आता है। तो हमको पता है कि 2 का क्यूब करने पर 2 कितना बार, क्यूब मतलब 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, तो 2 और a का क्यूब, तो लिखेंगे 2a का क्यूब का मतलब मान कितना होता है, 8 का क्यूब होता है, प्लस b का क्यूब, तो b कितना बार, 3 बार, तो लिखेंगे b का क्यूब, प्लस 3a² b, तो 3 गुना a का मान कितना है, a का मान 2a का स्क्वायर है, गुना b कितना है, b का मान b है, प्लस 3ab², तो 3 गुना a का मान कितना है 2a है, गुना b का मान कितना है, b का मान b का स्क्वायर है। अच्छा से देखो बाबू, अब ये तोड़ने पर ये आना चाहिए और ये तोड़ने पर ये आना चाहिए, तो 2 दुगनी 4, 4 तिया 12 और a² और गुना b है, तो 12a² b आ गया, b का स्क्वायर, तो 3 दुगनी 6 और ab² तो 6ab² मान आ गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये a प्लस b का होल क्यूब, तो a का मान कितना है, a का मान 2a है, 2a प्लस b का मान कितना है, b का मान b है, तो ये कौन सा है, ये है 2a प्लस b का होल क्यूब, कौन सा है 2a प्लस b का होल क्यूब। जो 6 नंबर क्वेश्चन में ये दिया था बाबू, हम लोग को तोड़ करके ये लाना था। अब जो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ये दिया हुआ है, हम लोग को ये लाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2a प्लस b का होल क्यूब। इसमें सबसे जरूरी पहचान है कि जो पहला दिया है, ऐसा कौन सा संख्या है जिसका क्यूब करने पर 8 आ जाए, तो हमको पता है तो कि 2 का क्यूब करने पर 8 आ जाएगा, b का क्यूब करने पर b आ जाएगा, और 3a² b के रखने पर 12a² b आ जाएगा। तो a का मान कितना आया 2a प्लस b का मान कितना आया b का होल क्यूब। अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। मतलब क्वेश्चन ये दिया था, हम लोग ये लाए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 8a का क्यूब, क्या दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में 8a का क्यूब माइनस दिया है b का क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab² दिया है। अब हमको अच्छा से देखो बाबू, माइनस में दिया है, क्या दिया है माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे a माइनस b का होल क्यूब। अब ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जिसका क्यूब करने पर 8 आ जाए। तुमको पता है कि 2 है जिसका क्यूब करने पर 8, और a लग गया है तो a का क्यूब, तो 2 कितना बार 3 बार 8, और a का क्यूब करेंगे a कितना बार 3 बार, तो a गुना a, तो a और a गुना करेंगे क्या हो जाएगा a² गुना a करेंगे क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा। माइनस b है तो क्या लिखेंगे b का क्यूब, माइनस अगर यहीं तक रहने देंगे फिर भी आंसर हो जाएगा, लेकिन हमको तोड़ के दिखाना है b। इसके बाद माइनस 3a² b, क्या लिखेंगे 3a² b, तो 3 गुना a का मान कितना है a का मान 2a का स्क्वायर है, गुना b का मान कितना है b का मान b है, प्लस 3ab², तो 3 गुना a का मान कितना है a का मान 2a² है, गुना b का मान कितना है b का मान b है। अब 2 दुगनी 4 माइनस प्लस, अब ये कौन सा फॉर्मूला है बाबू, ये है 2a माइनस b का होल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला a माइनस b का होल क्यूब में आया कि a का मान कितना है 2a है और b का मान कितना है b है, तो 2a माइनस b का होल क्यूब। अगर इसको प्रसारित रूप में लिखेंगे, इसको तोड़ करके लिखेंगे, तो किसका मान, इसका मान कितना आ गया, इसका मान आएगा 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो हम लोग को यहां तक लाने बोला था कि इसका गुणनखंड कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 27 माइनस, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 27 माइनस 125a का क्यूब,
तो 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए, तो 135 ए प्लस दिया है 225 स्क्वायर। हम लोग को कौन सा फॉर्मूला में लाना है? तो a माइनस बी का होल क्यूब में। किसमें लाना है? a माइनस बी का होल क्यूब का। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो 27 दिया है। अब ऐसा कौन सा संख्या है जिसका क्यूब करेंगे तो 27 आ जाए? कौन सा संख्या? जैसा 2 का क्यूब करते हैं कितना आता है? 8। जैसे 5 का क्यूब करेंगे तो क्यूब मतलब 3 बार, तो 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 25, 25 पंचे 125। तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसका क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा? तो 3 का क्यूब करेंगे, किसका? 3 का, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 9 तिया 27। तो लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 125 है और a का क्यूब है। ऐसा कौन सा संख्या है जिसका क्यूब करने पर 125 आ जाए? तुमको पता है कि 5 है जिसका क्यूब करने पर 125 और a लिखा हुआ है, तो a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 गुना a स्क्वायर, तो a का मान कितना है? a का मान 3 का स्क्वायर गुना b का मान कितना है? b का मान 5a है। अब इसको तोड़ने पर ये आना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 पंचे 135 और a है प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 गुना a का मान कितना है? 3 गुना b स्क्वायर, b का मान कितना है? 5a का स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला? तो लिखेंगे 3 माइनस 5a का क्यूब। तो क्या है? a माइनस b का क्यूब का फॉर्म में लाना था, तो 3 माइनस 5a का क्यूब। अगर आपको यहीं तक रहने देना है तो यहीं तक राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लिखना है क्यूब मतलब कितना बार? 3 बार, तो आप इसको 3 बार भी लिख सकते हैं। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। अगर यहां तक रहने देना है तो यहां तक भी राइट आंसर है, अगर लिखना है तो 3 बार लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 64a का क्यूब। क्या दिया है? 64a का क्यूब दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 144 स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a माइनस b का क्यूब होल क्यूब का फॉर्म में लाएंगे। तो 64 है, कौन सा ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो 64 आ जाए? ना क्लास 9th और 10th के बच्चों को कम से कम 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। एक दिन हम क्यूब के क्लास के बारे में लेकर आएंगे। तो 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 का, तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 4 16, 16 4 64, तो 4 का क्यूब होता है। तो 4a का क्यूब माइनस 27 किसका होता है? 3 का, 3b का क्यूब माइनस 3 गुना a स्क्वायर, a क्या है? 4a स्क्वायर गुना b क्या है? 3b प्लस 3 गुना a क्या है? 4a गुना b स्क्वायर, b क्या है? 3b स्क्वायर। अब कौन सा क्यूब का फॉर्म में? तो a का मान कितना है? 4a माइनस b का मान कितना है? 3b का क्यूब है। अगर यहीं तक रहने देना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखना है तो कितना बार? 3 बार, तो 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो आज हम लोग क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन 1 से 4 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4 p दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू एग्जाम के लिए, अच्छा से देखना है और समझना है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 27p का क्यूब माइनस 1/16 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4 p दिया है। हम लोग का कौन से फॉर्मूला में लाना है? a माइनस b का होल क्यूब में, a माइनस b का होल क्यूब में लाना है। तो 27 जो है वो किसका क्यूब होता है? तो 27 3 का क्यूब होता है। तो लिखेंगे 3p का क्यूब। क्या लिखेंगे? 3p का क्यूब। अब दिया है 1/216, 216 किसका क्यूब होता है बाबू? तो क्या बोले थे, कम से कम हर बच्चे को 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है,
3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो कितना दिया है 216। तो लिखेंगे 6 का क्यूब, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6 का क्यूब माइनस 3a² b, तो a माइनस b का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² माइनस 3 गुना a², a का मान कितना है 3p का स्क्वायर गुना b कितना है 1/6 प्लस 3ab² तो 3 गुना a का मान कितना है 3p गुना b² का मान कितना है 1/6 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ने पर ये आना चाहिए और इसको तोड़ने पर ये आना चाहिए। अब कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, a का मान कितना है, a का मान 3p है, माइनस b का मान कितना है 1/6 है का होल क्यूब। अगर यहीं तक रहने देना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखना है तो कितना बार 3 बार, क्यूब है तो 3 बार, तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, इसके बाद 3p माइनस 1/6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू एग्जाम के लिए। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 2.4 में क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लेकर 5 तक वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।